इस खून के सैंपल में हमें एक खतरनाक किस्म की ड्रग भी मिली है। तारिका, तारिका, निखिल एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नहीं घबरा मत, ये उस ड्रग का ही असर है, ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, जरा पानी लेकर आओ। पानी पानी। तारिका, 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 यू ओके? सर आ जाओ। एक यू ओके? यस सर। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा छोटा सा टेस्ट है, बिना मास्क के ही हो जाएगा। कमाल है, अपना ध्यान रखना चाहिए तारिका जी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो। अभी मैं ठीक हूँ अभिजीत, थैंक्स। ध्यान रखिए आप। सर वैसे इस ड्रग का नाम क्या है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? बैक्सट्रॉल 100 बहुत ही खतरनाक ड्रग है। एक बार ये ड्रग शरीर के अंदर गई, खून में शामिल हुई तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। बस सिर्फ 15 मिनट? इसका मतलब ये राहुल और विशाल, इनकी तो मौत हो चुकी होगी। बिल्कुल, दोनों मर चुके होंगे। मगर ये ड्रग इनके शरीर में गया कहां से? किसी ने जबरदस्ती दिया या खुद? एक विजीत, ये जरा बॉटल के ढक्कन को गौर से देखो। इस ढक्कन पे तो चेन है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से किया गया ये चेन। एग्जैक्टली, ये इंजेक्शन से ही किया हुआ चेन है। अभिजीत, किसी ने इंजेक्शन के जरिए इस पानी की बोतल में वो ड्रग इंजेक्ट की बिना सील तोड़े हुए, और जब उन दोनों ने इसकी सील तोड़ के पानी पिया, ड्रग्स उनके शरीर में गई, खून में शामिल हुई और 15 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। लेकिन लाशें कहाँ हैं इनकी? फ्लैट के अंदर तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो बचता है टेरेस। क्या राहुल और विशाल दोनों का खून हो गया? जी हाँ। इन दोनों की लाश मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, वही ढूंढने आए। लेकिन सर, एक बार तो आप यहाँ पे आके तलाशी लेकर जा चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ आने का क्या मतलब? सेक्रेटरी साहब, कहीं आप ही का हाथ तो नहीं है इस राहुल और विशाल के खून में? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों किसी का खून करने लगा? आपको जो करना है वो कीजिए, मैं यहाँ खामोश खड़ा रहूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो। ना तुम उन दोनों को किराए पे मकान देते, ना आज ये नौबत आती। तुम शायद भूल रहे हो कि फ्लैट देने से पहले एनओसी तुमने दी थी। ये खून के छींटे देखो। ड्रग्स की वजह से राहुल और विशाल दोनों खास रहे होंगे, तब ये खून यहाँ दीवार पे लगा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, तड़प तड़प के मरे होंगे दोनों। सर समझ में नहीं आता लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं? थोड़े से सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस केस में ड्रग्स लिया नहीं गया, दिया गया है उस पानी के बोतल में। सर अगर इस दीवार पर खून के छींटे उनके खांसने से आए हैं, तो इसका मतलब उस वक्त वो लोग जिंदा रहे होंगे। हाँ, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि इस ड्रग के असर से 15 मिनट में इंसान ढेर हो जाता है। इस टेरेस को अच्छी तरह से देखो, छन मारो। सफेद कपड़ा? सर! हाँ निखिल? सर इस टंकी के अंदर सफेद कपड़ा मिला है। सर शायद वही कपड़ा है जिसे गीता जी ने उस आत्मा को पहने हुए देखा था। जरा देखो।
ये क्या है? सर यहाँ पे तो लाश है। लाश? हाँ सर। लाश देखना चाहते थे ना? आइए। क्या कहना है? ये तो राहुल है। सर यार दूसरी लाश तो नहीं है। सर सर जल्दी आइए। निखिल, रेडी? अंदर देखिए सर क्या है। ये देखिए सर, ये खुफिया जगह जैसी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। अरे दूसरी लाश यहाँ पे। मुझसे सब देखा नहीं जा रहा है। ये लाश जरूर विशाल की होगी। जरा देखिए, ये विशाली है ना? जी सर, ये विशाल की लाश। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, वो दोनों लाशों को एक साथ पानी की टैंक में डाल सकता था, तो फिर? हाँ सर, दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे छुपा के रखा है। एक वहां पे पानी की टंकी में और दूसरी यहाँ पे। मुझे लगता है वो छुपाना तो वहीं चाहता था, मगर इतने में वो लड़की गीता उसने देख लिया और आत्मा कह के चिल्लाने लगी और जल्दबाजी में घबराकर उसने विशाल की लाश यहीं पे छुपा दी। सर, आशा, क्या पता चला? सर विशाल और राहुल पिछले 1 महीने से किसी रंजीत नाम के आदमी को रोज फोन करते थे। सर ये रंजीत एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और हर रोज बागी पार्क जाता है। रंजीत बागी पार्क? सर पार्क में तो कोई ड्रग्स बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। लगे रहो फ्रेडी, वो आएगा, जरूर आएगा। चना ले लो, चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। अरे फर्स्ट क्लास है साहब, ले लो। सर ले लेंगे बाद में। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना 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 ले लो भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। चना चना गर्मा गर्म चना। जी भाई साहब। वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी खराब हो गई। 8:15। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे माल कौन बेचता है? अरे साहब माफ करो, चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म। अरे भैया मुंह में दांत नहीं है, चने खिला रहे हो भाई। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म चना। चना ले लो भाई साहब, चना चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना। श्रेया ने एमएमएस भेजा है, इस रंजीत की कुंडली मिल गई है, फोटो भी आ गई इधर। अब तो हम बड़ी आसानी से रंजीत को पकड़ सकते। इडली खाओगे फ्रेडी? इडली? हाँ हाँ। ड्यूटी के वक्त खाने की बात मत करना। खाना सामने हो तो खा ही लेते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ साहब। आओ भाई सचिन, इडली खाते हैं। जरा इडली लगा। हाँ। कितने की इडली है? 15 रुपए प्लेट साहब। भाई 15 रुपए तो बहुत महंगी बेच रहे हो तुम, थोड़ा सस्ता करो। 10 रुपए? ठीक है साहब, आप भी क्या रखोगे, आप 10 रुपए दे देना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको ऐसी डिस्काउंट देता रहेगा तो इसका घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए ये दूसरा माल बेचता है फ्रेडी। दूसरा वाला माल? ये आप कौन से दूसरे वाले माल की बात कर रहे हैं साहब? अरे वो ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ रंजीत बाबू, ड्रग्स। आप मेरा नाम कैसे जानते हो साहब? नाम तो क्या, हम तो तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हैं। ड्रग्स बेचता है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब ड्रग्स बेचने वाले से मुझे बहुत नफरत है। मैंने राहुल विशाल को नहीं मारा साहब, वो तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। जानते नहीं थे तो उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे फोन क्यों किए? क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह ड्रग्स बेचते थे साहब। उन दोनों को मैं ही धंधे में लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे आगे निकल गए और मुझसे सारे ग्राहक छीन लिए। और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया? नहीं साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों दुनिया में नहीं है साहब।
वैसे अच्छा हुआ साहब वो दोनों मर गए। बहुत जल्दी मार्केट में वो नया ड्रग्स लेके आने वाले थे साहब। नई ड्रग्स? कौन सी? मुझे नाम नहीं मालूम साहब, तो कोई ब्राजील का ड्रग था साहब। वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि जल्दी किसी पे आजमाने वाले हैं वो ड्रग। अगर उसका असर सही निकला तो उन दोनों को माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ये ड्रग पेस्टरल सॉप तो नहीं? ये ड्रग्स वो किस पे आजमाने वाले थे? मुझे नहीं पता साहब, इस बात को 1.5 महीना हो गया साहब। मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ होगी, इसलिए वो ड्रग्स को मार्केट में नहीं ला पाए साहब। मतलब सर वो लोग जिस पर भी ये ड्रग्स आजमाने वाले थे उसकी तबीयत तो बिगड़ गई होगी। राहुल और विशाल का ही कोई क्लाइंट होगा। उनके क्लाइंट्स के बारे में जानते हो तुम? सर आइए आप लोग, आइए। इधर खड़े हो जाओ सब लोग, लाइन लगाओ इधर। चलिए इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। ड्रग्स लेते हो तुम लोग हैं? नहीं सर, आपको कुछ गलत